अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इसको तब कहते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कॉलमों की तादाद जो है वो रोज के बराबर ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे चेक करो, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर मेरे पास 3/2 है, मतलब इसकी जो रोज हैं वो 1 2 एंड 3, और इसका कॉलम एक ये वाला कॉलम 1 और एक ये वाला कॉलम 2। तो यहाँ पे देखो कि ये 3/2 इसका ऑर्डर बन रहा है, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं जो बराबर ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है BABCDEF। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर फिर देखो 2 रोज हैं, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो, 2 रो बाय एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, जिसका मतलब 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, 2/3 इसका ऑर्डर है। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद जो है वो कितारों की तादाद के बराबर ना हो, या कितारों की तादाद जो है वो कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और हमने पहले पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद जो है वो कितारों की तादाद के बराबर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। जिसमें तमाम की तमाम हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हों, सेम हो, और बकाया एलिमेंट जो हैं यानी कि नॉन डायगोनल वो क्या हों, ज़ीरो हों। वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, लेकिन वो जो कांस्टेंट है वो ना तो इक्वल ज़ीरो के हो और ना ही 1 के हो। फर्ज करो यहाँ पे के 0 है, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हों, 0 हों। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, यहाँ पे भी 1 रख दूँ इसके डायगोनल के पार्ट में, तो वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे डायगोनल की जगह या पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, या कुछ भी हो, लेकिन 0 और 1 ना हो, क्योंकि 0 रखेंगे तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, 1 रखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये वाली एग्जांपल ली है, 3 है, इसके डायगोनल के पार्ट में यहाँ पे क्या रखा है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, ये 0 एंड 0 है, इसका जो नॉन डायगोनल पार्ट है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस हैं। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमने बताना है स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। मैंने इन सब की डेफिनेशंस करवा दी हैं, और अब हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे चेक करो, -8 2 7 12 0 एंड 4। तो ये कौन सा है, इसका सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ऑर्डर सेम हुआ तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम ना हुआ तो फिर वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे 3 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है ना, 2 रोज है, सॉरी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर ये कौन सा हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये वाला मैट्रिसेस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिसेस। ये वाला ऑर्डर इसका चेक करो, 2/2, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ये वाला देखो, इसका डायगोनल पार्ट जो है वो क्या है, 1 एंड 1 बन रहा है, और बाकी नॉन डायगोनल में क्या आ रहा है, 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी। कौन सा है ये, आइडेंटिटी, जिसका डायगोनल पार्ट जो है वो क्या हो, 1 हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ये वाला है, इसका ऑर्डर चेक करो, कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो कौन सा है, मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, तो इट मीन्स दैट दिस वन इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे चेक करो, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा,
तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारे का सारा पार्ट 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, तो क्या है ये नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। तो यहाँ पे चेक करो, इसके डायगोनल पार्ट में कोई एक फिक्स नंबर है, यानी कि 0 एंड 1 ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास स्केलर है। तो यहाँ पे इसका फिक्स पार्ट क्या है, 4 एंड 4, तो ये हमारे पास कौन सा है, स्केलर। यहाँ पे चेक करो कि ये हमारे पास ये वाला फिर आइडेंटिटी में चला गया, ये सी पार्ट जी, सी पार्ट कौन सा है, आइडेंटिटी, क्योंकि ये देखो 1 एंड 1 इसके नॉन डायगोनल में। 5 में से 3 माइनस करो तो क्या आएगा, 2, 1 + 1 2, यानी कि इसके डायगोनल पार्ट में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो फिर वो कौन सा है, स्केलर। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशंस है उसमें ये पढ़ा था कि हमारे पास डायगोनल्स का कोई एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो और बकाया के सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करो, ये 0 है और ये हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, आप लोगों को जो समझ नहीं आ रही कि डायगोनल मैट्रिक्स की, यानी कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इसी क्वेश्चन नंबर में 2 एंड 0, 0 एंड -1, तो ये हमारे पास कौन सा है, डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये कैसे है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि एक मैट्रिक्स हो और 1 2 3 उसका जो डायगोनल पार्ट है ना उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो, सेम ना हो लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं मतलब वो क्या हों, हमारे पास 0 हों। ये हमारे पास कौन सा पार्ट कहलाता है, ये जो ट्रायंगल बन रही है नॉन डायगोनल। एक ये फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो डायगोनल पार्ट है ये कोई ना कोई नंबर हमें ज़रूर दे, 1 दे दिया, 2 दे दिया या फिर 3 दे दिया, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हों, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हों, 0 हों। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये शो कर रही है कि हमारे पास एक 2 हो, एक 0 हो, बकाया 0 और 0, उसके डायगोनल का जो पार्ट है उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट 0 हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ये तो 0 होगा ही क्योंकि ये मैंने ऑर्डर 2 का लिया है, क्या है, ये ऑर्डर 2 का लिया है, ये नॉन डायगोनल है, ये तो 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। ये ऑर्डर 3/3 था, ये ऑर्डर 2/2 है। 2/2 में इसका नॉन डायगोनल पार्ट एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अगर इसके डायगोनल के पार्ट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट 0 आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी अगर 0 आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स ना तो सेम हों और ना ही डायगोनल के पार्ट में क्या हों, 0 हों। तो ये वाला देखो, ये नॉन डायगोनल था, ठीक है, ये क्या था, नॉन डायगोनल पार्ट था, और ये हमारे पास कौन सा है, डायगोनल पार्ट है। यानी कि यहाँ पे डायगोनल के पार्ट में 0 ना हो, लेकिन ये वाला जो नॉन डायगोनल पार्ट है यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो हमें ज़रूर दे, यानी कि 0 दे, सॉरी, नॉन डायगोनल जो है वो 0 दे और जो डायगोनल का पार्ट है वो हमें क्या दे, कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर दे। या अगर फ़र्ज़ करो कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी 0 दे रहा है तो कोई इशू नहीं है, बकाया सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल के वो 0 हों, लेकिन डायगोनल के पार्ट में अगर एक 0 आ भी जाए तो नो इशू, फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और मैं दोबारा बता दूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स डायगोनल के पार्ट में कोई एक मतलब 1 हो तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसके डायगोनल के पार्ट में कोई एक फिक्स नंबर हो 1 एंड 0 के अलावा तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 एंड 0, वो हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना।